हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। अब देखिए 3% के आसपास की गिरावट आज भी इस स्टॉक में हुई है। लगातार स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि यार गिरावट के पीछे के बड़े कारण क्या हैं, कब तक हमारा स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई देता है, इस सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। यहाँ पर क्या खरीदारी करना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, वो भी दूसरा एक बड़ा डिसीजन है हमारे सामने कि क्या यहाँ पर एवरेज करें। 114 113 का प्राइस गया था हमारा, यहाँ पर क्या एवरेजिंग करना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ दोस्तों, कल वीडियोज नहीं आ पाई थी, वो रीजन ये था कि मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड उसी वजह से ऑफिस के सभी लोगों को कोविड टेस्ट के लिए जाना पड़ा, तो कोई भी ऑफिस में नहीं था, ऑफिस क्लोज था ऑलमोस्ट। एंड अभी यहाँ पर सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट मतलब उस वजह से नेगेटिव आई है। बट हाँ, यहाँ पर सभी की रिपोर्ट ठीक ठाक आ गई हैं। बट अब यहाँ से काम चालू हो गया है, तो आपके वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टॉपेज नहीं लगेगा, रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी खबरें टाटा पावर में आई थी। इस लेवल पर भी, इस समय पर भी टाटा पावर में अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें इसका इंट्राडे का चार्ट, तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक जो रेंज बन चुका है हमारा 100 का जो मार्क आज ब्रेक हुआ है। 100 का हमारा मार्क बहुत इंपॉर्टेंट था। 100 रुपीज का जो रेजिस्टेंस जोन था हमारा, जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस था, तो आपको पता है कि कितना ज्यादा टाइम लगा उसको ब्रेक होने में। अभी यहाँ पर अगर वो ब्रेक हो चुका है तो स्टॉक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर टाटा पावर में लगातार इस तरह से गिरावट होती रहती है तो इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। और टाटा पावर को लेकर के कई सारे मिथ ऑलरेडी मार्केट में फैले हुए हैं। तो उसी लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर बने रहने की स्ट्रेटजी सलाह मेरी रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि बने क्यों रहना है और गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहले आप देखिए, तो गिरावट क्यों हो रही है उसकी उस रीजन की बात करें, तो गिरावट का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है वो है मार्केट में गिरावट है। मार्केट में गिरावट है। अब हम मुंबई में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हमें खुद पता है कि कितनी मुश्किल से यहाँ पर सरवाइव करना पड़ रहा है हमें। ऑफिस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं हमारे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उसके बावजूद भी दो चार लोग भी अगर ऑफिस आते हैं तो उनको कितना प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आने जाने में, यहाँ पर भी कितना ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो आप देखिए ऑलमोस्ट काम ठप पड़ जाता है। और उसका असर है कि मार्केट में इस समय पर डर का माहौल है, और डर के माहौल की वजह से ही यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार देखो, पहला रीजन होगा गिरावट का टाटा पावर में या किसी और स्टॉक में, वो है हमारा कोविड-19। जो सेकंड वेव आ रही है हमारी, उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट का माहौल बन रहा है। सेकंड हमारा जो रीजन है वो है कि ओपेक की दूसरी बड़ी खबर आई है कि वो इस समय पर जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है ओपेक प्लस कंट्रीज का, वो स्टडी रखने वाले हैं फॉर अनदर मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियली स्टडी फॉर अनदर मंथ अकॉर्डिंग टू 4 आउटर सोर्सेज। तो यहाँ पर ये एक और महीना इसी तरह से स्लो प्रोडक्शन करेंगे, और जब तक स्लो प्रोडक्शन होता रहेगा तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगी हमारे सामने। ठीक है, कि अगर ऑयल प्रोडक्शन लो होगा तो यहाँ पर डिमांड जितनी भी है हमारी, उसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पावर सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, और उसी पावर सेक्टर ही नहीं, और भी सेक्टर्स पर हमें इतना ही ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है हमारे सामने यहाँ पर। यही बड़ा रीजन है। मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आप संभल कर काम करें यहाँ पर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, एक तो ये खबर है हमारी। अभी हो क्या रहा है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट है, कोविड-19, क्रूड ऑयल प्राइसेस। एंड थर्ड जो रीजन हो रहा है हमारा बॉन्ड यील्ड का। बॉन्ड यील्ड में लगातार तेजी है क्योंकि गिरावट का माहौल है। इक्विटी बाजार में डर का माहौल रहेगा तो बॉन्ड मार्केट हमारा उछलेगा। और वही एक चीज यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिलती भी है। अगर बॉन्ड मार्केट उछलेगा, आपको खुद पता है कि अगर कोई एक स्टॉक है मान लिया और उसमें तेजी बन रही है, तो बहुत सारे लोग उसी तेजी के पीछे जाकर उसमें पैसा लगाते हैं। और बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड में जो पैसा बन रहा है इस समय पर, उसी की वजह से लगातार लोग इक्विटी में बेच के बॉन्ड में खरीद रहे हैं, बॉन्ड में खरीदारी की जा रही है। तो एक रीजन, जो बड़ा रीजन हमारा ये हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि जो इक्विटी बाजार है हमारा वो अब गिरने वाला है। यहाँ पर अब बड़ी रैली आने की संभावना कम हो गई है। बहुत ज्यादा लोगों के मन में मिसकंसेप्शन भी है कि यार यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट में गिरावट हो जाए, दोबारा से लॉकडाउन हो जाए। तो उस सिचुएशन की वजह से भी जो डर का माहौल है, वहां से मार्केट में गिरावट है। मार्केट की गिरावट को देख करके टाटा पावर में गिरावट है। ठीक है, फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें गिरावट क्यों है मार्केट में, देखो एफआईआई डीआईआई का डेटा भी बहुत ज्यादा अनसपोर्टिव हो रखा है।
बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। एफआईआई जहां लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआई थोड़े से समझदार है और ये यहाँ पर अब खरीदारी करने उतर आए हैं। मैंने पिछले दिनों आपको डेटा दिखाया था जब एफआईआई खरीद रहे थे और डीआईआई बेच रहे थे, उस टाइम पे काफी हाई रेट चल रहा था हमारा स्टॉक मतलब मार्केट में। इस समय पर जब मार्केट में गिरावट है तो एफआईआई लगातार डाउन रेट पर बेच रहे हैं और डीआईआई जो है वो समझदार हैं, वो डाउन रेट पर खरीद रहे हैं। मार्केट दोबारा उछलेगा सभी जानते हैं और इसीलिए ये यहाँ पर खरीदारी करने में तुले हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लगातार 3 से 4 दिनों में यहाँ पर खरीदारी हुई है डीआईआई की तरफ, जब से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है हमारा। तो ये एक बड़ा रीजन बनता है इस समय पर। देखिए गिरावट तो है, आप जानते हैं गिरावट है, गिरावट के रीजंस के बारे में हमने बता दिया है आपको, आप खुद भी जानते हैं। बट उछाल आएगा ये भी आपको पता है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर हमारा इस तरह की सिचुएशन बनी थी, मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लगाया गया, मार्केट में गिरावट हुई, तब भी बहुत सारे लोगों ने लॉस में बेचा। और आप देखिए जैसे लॉकडाउन खुला तो मार्केट ने कितना ज्यादा हिस्टोरिकल मार्क यहाँ पर टच किया, 50,000 सेंसेक्स ने टच किया। निफ्टी हमारा कितना ज्यादा उछला, बैंक निफ्टी ने कई नए आयाम सेट किए, यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री में कितना बढ़िया बूम आया था। तो अगर आपको पता है कि यार वो लेवल था हमारा एक 30, 32, 35 चलता था सेंसेक्स टाइम पे, 38 के आसपास तक मैक्सिमम, वहां से 50 तक 12,000 पॉइंट्स के आसपास का उछाल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन है तो बहुत फास्ट और बहुत फोर्सफुली यहाँ से बाउंस बैक लेगा और अच्छी रिकवरी ना ही सिर्फ मार्केट में आएगी, टाटा पावर में भी अच्छी रिकवरी आएगी। टाटा पावर में लगातार अच्छी खबरें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सीजीपीएल का मर्जर हो गया, नेस्को का एक्विजिशन हो गया, चाहे यूनिप के साथ और सेंट्रल रेलवे के साथ पार्टनरशिप डील हो गई, चाहे टेस्ला के साथ, हालांकि अभी एग्रीमेंट में बातचीत में है, पूरी नहीं हुई है बट स्टिल दे आर इन टॉक्स, तो उसका भी एक असर देखने को मिलता है। और भी बहुत बड़ी खबरें हैं, इनकी खुद की सब्सिडी जो टाटा मोटर्स है हमारी, टाटा ग्रुप का पार्ट, उसके साथ भी इनकी डील है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए। तो बड़ी खबरें टाटा पावर में ऑलरेडी आती रहती हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर टाटा पावर में आज भी है, टाटा पावर विल इशू 5,000 अनसिक्योर्ड रिडीमेबल टैक्सेबल लिस्टेड रेटेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एनसीडीज जारी कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखिए फंड रेजिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज परेशान है, बट टाटा पावर लगातार यहाँ पर, और हाँ इन्वेट भी जारी किया था इसने, तो वो भी बहुत बड़ी खबर थी। तो देखो यार इस तरह की अगर खबरें आएंगी मार्केट में तो उसका असर स्टॉक पे पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में जरूर। यही एक बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पर हमेशा ही आपको टाटा पावर में स्टे करने की सलाह दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो टाटा पावर के टेक्निकल्स बहुत अच्छे नहीं है इस समय पर, और जो सीधा रीजन पता चलता है वो है मार्केट। टाटा पावर की डिलीवरी परसेंटेज आज के 18% के आसपास की डिलीवरी मार्केट में हुई है, जो कि ठीक ठाक है। आप देखोगे तो 71 मिलियन के आसपास शेयर्स बाय किए गए, 12 मिलियन के आसपास यहाँ पर डिलीवरी भी उठाई गई है। तो अगर 12 मिलियन भी उठाई गई है तो काफी ज्यादा है 12 मिलियन यार, है ना। गिरावट के बाजार में जब मार्केट गिर रहा है, हमारा टाटा पावर में गिरावट है और दे आर बाइंग, अगर बाइंग हो रही है इसका मतलब है कि टाटा पावर बेहतरीन स्टॉक है और ये यहाँ से नहीं तो 90 के लेवल से तो जरूर बाउंस बैक लेगा, और इस बार 116 नहीं 150 का भी टारगेट हमारा अचीव होगा। ठीक है, 65-75 की जब स्टॉक प्राइस था हमारा, तब भी मैंने कहा था कि 100 क्रॉस करेगा, तब भी बहुत सारे लोगों को डाउट था। इस समय पर मैं बोलूंगा 150 क्रॉस करेगा, आपको डाउट आना लाजमी है, बट मार्केट को आप खुद भी देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे टाटा पावर ने क्या अचीव किया है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आपको यकीन होगा कि टाटा पावर क्या कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, टेक्निकल्स में कोई सपोर्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको। हाँ, एक टारगेट हमारा रहेगा 100 रुपीज का। आप देखिए 100 का जो रेजिस्टेंस जोन है जो आज ब्रेक हो चुका है, ये बहुत हिस्टोरिकल मार्क था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क था, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए था, बट ये जल्दी ही रिकवर करेगा हमारा स्टॉक मार्केट भी, उसके साथ ही हमारे स्टॉक और 100 को क्रॉस करेगा दोबारा से। इसी के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बेचना है, खरीदना है या फिर होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।